Hello students, I am going to continue with the chapter circle of 9th standard. In previous lecture we already finished the first exercise. In this concept we are going to see the relation between congruent chords of a circle and their distances from the center. So the properties of the congruent chords, so there is a one very important theorem related to this, and the theorem is congruent chords of a circle are equidistant from the center of the circle. तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होती है वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रहती है। मतलब अभी ए बी ये एक कॉर्ड हमें दिया है और सी डी ये दूसरा कॉर्ड हमें दिया है, तो वो ये जो सर्कल का सेंटर है यहाँ से वो इक्वी डिस्टेंट रहती है। मतलब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है, दैट इज़ ओ पी एंड ओ क्यू, सो दीज आर द परपेंडिकुलर्स। तो ये जो डिस्टेंस है ओ पी एंड ओ क्यू ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मीन्स अगर ये दोनों मीन्स ए बी एंड सी डी ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रहती है। मतलब ओ पी एंड ओ क्यू वो भी सेम रहता है। तो ये हमें अभी सॉल्व करना है, इसलिए हमने ये फिगर ड्रॉ की है। ए बी एंड सी डी कॉर्ड्स हमें यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ओ पी परपेंडिकुलर डाला है, ओ क्यू भी परपेंडिकुलर ऑन सी डी, and after that we join this radii OA and OD, these are the radii of the circle. So ये भी हमने join किए हैं, it is the construction. आपने ये थ्योरम पहले सीखा है, chord bisector theorem, that is perpendicular drawn on from the center of the circle to the chord bisect the chord. So AP and PB ये दोनों सेम हो गए, and similarly OQ भी perpendicular डाला है CD पे, तो DQ and CQ दोनों भी सेम हो गए। तो गिवन हमें क्या दिया है, द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कॉर्ड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है वो हमें दिए गए हैं। तो इन द सर्कल विथ सेंटर ओ ए बी, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, सो दिस इज आवर गिवन। एंड ये भी हमें दिया दैट इज ओ क्यू इज अ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सॉरी ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि वो इक्वी डिस्टेंट रहते हैं सेंटर से। तो ओ पी एंड ओ क्यू दे आर सेम, ये हमें प्रूव करना है। ओ पी एंड ओ क्यू आर सेम ही हम प्रूव करेंगे। तो हमने ये ओ ए एंड ओ डी ज्वाइन किया है। एंड यू ऑलरेडी नो, जो मैंने अभी पहले बताया, बाय कॉर्ड बाइसेक्टर थ्योरम, दैट इज़ ए पी जो है वो ए बी से हाफ है। सिमिलरली डी क्यू जो है वो भी सी डी से हाफ है बाय कॉर्ड बाइसेक्टर थ्योरम। ये जो थ्योरम है मैं आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया है, वो वही मैं आपको एक्सप्लेन करी हूँ। ये सब स्टेटमेंट लिखने के बजाय अगर आप ये लिखते हैं दैट इज़ कॉर्ड बाइसेक्टर थ्योरम तो भी ये चल सकता है। कॉर्ड बाइसेक्टर थ्योरम, थ्योरम का ये शॉर्टकट है, मैंने लिखा है THE⁻M। तो ये स्टेटमेंट अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने के बजाय आपने कॉर्ड बाइसेक्टर लिखा तो भी ये चल सकता है। तो ये हमें मिला दैट इज़ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, और वी कैन राइट कॉर्ड बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये दोनों हम देखते हैं, दैट इज़ ए पी इज इक्वल टू हाफ ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू हाफ सी डी। लेकिन ए बी एंड सी डी दोनों सेम है, ये हमें दिया गया है हमारे गिवन में। ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। आपको जो लिखना है वो ऐसे स्टेटमेंट नंबर देके आपको लिखना है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज गिवन, एंड सो माई थर्ड स्टेटमेंट। तो देखो ए बी एंड सी डी राइट साइड्स दोनों सेम हो गए, हाफ हाफ तो पहले से ही सेम है। ए बी एंड सी डी दोनों भी सेम हो गए, सो ए पी इज इक्वल टू डी क्यू हमें मिला। तो फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 and 2, सो फ्रॉम 1 and 2 ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है और सेकेंड वाला यहाँ से मुझे ये स्टेटमेंट मिल गया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज़ ए पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी क्यू, दोनों का मतलब सेम ही है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी ओ, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे ए पी ओ। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में और दूसरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है डी क्यू ओ। सो डी क्यू ओ ये दोनों जो ट्रायंगल है वो हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। तो ये जो है रेडिया है वो तो पहले से ही कॉन्ग्रुएंट है। रेडिया मतलब इन दोनों ट्रायंगल का वो हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट है। और डी क्यू एंड ए पी ये तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, ए पी एंड डी क्यू दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो यह भी हमने पहले से प्रूव करके रखा है।
सो बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हाइपोटेनियस हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया और ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ए पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी क्यू फ्रॉम 1, ये जो हमने यहाँ पे प्रूव करके रखा है इसको भी हम बोल सकते हैं। एंड हाइपोटेनियस ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट विथ हाइपोटेनियस ओ डी बिकॉज दीज आर द रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। एंड सो ट्रायंगल ए पी ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल डी क्यू ओ बाय हाइपोटेनियस साइड थ्योरम। एंड एक बार जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रिमेनिंग साइड्स, रिमेनिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम ये दिखा सकते हैं दैट इज़ ओ पी is congruent with OQ. तो OP is congruent with OQ because these are the corresponding sides of congruent triangles. CSCT का लॉन्ग फॉर्म है corresponding sides of congruent triangles. And segment OP is congruent with segment OQ, मतलब ही क्या है, OP is equals to OQ. And so the congruent chords are equidistant from the center of the circle. तो ये बहुत ही important theorem है कि जो भी chords congruent रहते हैं वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं। अभी इसका ही कॉन्वर्स हम देखेंगे। तो कॉन्वर्स में क्या होगा, इसमें हमने क्या सीखा कि अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। अभी कॉन्वर्स से हम देखेंगे कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो दोनों कॉर्ड्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये इसका कॉन्वर्स है। द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब अगर कॉर्ड्स है सर्कल के और वो दो सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, मतलब अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें दिया है कि OP एंड OQ दे आर सेम। OP एंड OQ ये क्या है, सेम है, और ये दोनों कॉर्ड्स है AB एंड CD। AB एंड CD सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये दोनों कॉर्ड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हमें प्रूव करना है, हमें अगर पहले दिया है वो हम देखेंगे। इन द सर्कल विथ सेंटर O, इस फिगर की बात करें हम, OP इज़ परपेंडिकुलर टू AB, OP इज़ परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ इज़ परपेंडिकुलर टू CD। तो एंड वन मोर थिंग वी आर गिवन दैट इज़ OP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OQ और OP इज़ इक्वल्स टू OQ। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये दोनों कॉर्ड्स AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CD, ये हमें प्रूव करना है। नाउ कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ये जो रेडिया है OA एंड OD वो हमने ज्वाइन किया है। तो ये जो थ्योरम हमें दिया है वो एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OPA, तो देखते हैं हम OPA एंड इन ट्रायंगल OQD, तो ये दोनों ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि OA एंड OD ये तो रेडिया है और हर एक सर्कल में जो रेडिया होती है, जितनी भी रेडियास ऑफ द सेम सर्कल दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस OA एंड हाइपोटेनियस OD आर कॉन्ग्रुएंट। व्हाई, बिकॉज दे आर रेडिया ऑफ सेम सर्कल, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OQ, ये तो हमें दिया गया है गिवन में, तो रीज़न लिखा है हमने गिवन। एंड सो ट्रायंगल OPA, अभी देखो ये दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे थे, इसमें से ये जो है OA एंड OD ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो गई है, हाइपोटेनियस भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल OQD बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट और हाइपोटेनियस साइड थे। एंड सो अगर एक बार जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रिमेनिंग साइड्स, रिमेनिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि AP जो है वो QD से कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज दीज आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो यहाँ पे हम दिखाएंगे AP इज इक्वल्स टू QD, AP इज कॉन्ग्रुएंट टू QD, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब AP एंड QD दे आर सेम। अभी हम देख सकते हैं कि AP जो है इट इज़ हाफ ऑफ द AB। अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है कॉर्ड पे, तो एक कॉर्ड बाइसेक्ट होती है, मतलब AP एंड BP सेम होते हैं। तो AP इज इक्वल्स टू हाफ AB, सिमिलरली QD इज इक्वल्स टू हाफ CD। सो ये जो हमने लिखा है, ये जो इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड,
or you can write chord bisector theorem. It is also the correct reason, chord bisector theorem. एंड अभी हम देखेंगे, हमें दिया है कि ए पी एंड क्यू डी सेम है, तो लेफ्ट साइड सेम हो गए, ये हाफ हाफ कैंसिल हो गए, तो ए बी इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, सी डी मिला. एंड सो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी. एंड सो हेंस वी प्रूव दैट कि अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो सर्कल के सेंटर से इक्विडिस्टेंट पे रहते हैं. और उसका कॉन्वर्स भी हमने देखा कि अगर दो कॉर्ड्स हैं वो और वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट पे है तो वो दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम and important property of the circle. And now we're going to see the examples related to these theorems and practice it 6.2. तो 6.2 में टोटल 3 एग्जाम्पल्स है, आउट ऑफ विच आई एम गोइंग टू सॉल्व यू 2 एग्जाम्पल्स एंड 1 एग्जाम्पल यू हैव टू सॉल्व बाय योर सेल्फ. तो प्रैक्टिस इट 6.2. एग्जाम्पल नंबर 1, दैट इज रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर and there are 2 chords of length 16 centimeter each. What will be the distance of these chords from the center of the circle? तो ये मैंने फिगर ड्रॉ किया है. रेडियस ऑफ द सर्कल 10 एंड देर आर 2 chords ऑफ द लेंथ 16 ईच. मतलब दोनों भी chords सेम है, मतलब दोनों chords कॉन्ग्रुएंट है. तो पी क्यू ये 1 chord है और दूसरा आर ए से सेकेंड chord है, दोनों का लेंथ है 16 सेंटीमीटर. तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो अभी हमने देखा कि अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट रहते हैं. मतलब हमें ओ टी एंड ओ यू फाइंड आउट करना है, लेकिन ये ओ टी एंड ओ यू भी दोनों सेम है बिकॉज द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर ऑलवेज लाई ऑन द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हमें रेडियस भी दिया है 10, तो मैंने ओ आर एंड ओ पी ज्वाइन किया है यहाँ पे. तो यहाँ पे मुझे 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स भी मिल गए. तो पहले हमें जो दिया है मैं लिखती हूँ, दैट इज पी क्यू एंड आर एस बोथ हैविंग 16 सेंटीमीटर लेंथ, इट इज़ गिवन. एंड ओ आर एंड ओ पी इज ऑल्सो 10 बिकॉज दीज आर द रेडिया ऑफ द सेम सर्कल. एंड यहाँ पे हम देखेंगे दैट इज ओ यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, सो दिस कॉर्ड गेट बाइसेक्टेड, सो पी यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी क्यू. पी यू जो है वो पी क्यू से हाफ होगा. एंड पी क्यू का लेंथ हमें पता है, दैट इज पी क्यू इज ऑफ 16, सो हाफ इंटू 16 दैट इज 8. एंड द रीजन दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, और यू कैन राइट कॉर्ड बाइसेक्टर थ्योरम. थ्योरम का ये शॉर्टकट है THE एंड उसके ऊपर आप M लिख सकते हो. सो हमें पी यू भी मिल गया, तो पी यू का लेंथ है 8 एंड हमें जो OP दिया है वो है 10. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द OU. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल OUP, so you know the hypotenuse is OP, so OP square is equals to the square of the remaining 2 sides, that is OU square plus PU square. So 10 square is equals to OU square plus PU, that is 8 square. तो 100 माइनस ये 64 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू OU square. So OU square is equals to 36 and OU, by taking the square root of both sides will get OU is equals to 6. तो अभी जितना OU है उतना भी OT होगा बिकॉज द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, और जो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होती है वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट रहती है, तो OU एंड OT सेम ही होगा. तो OT एंड OU दे आर सेम बिकॉज कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड सो OT इज इक्वल्स टू OU इज इक्वल्स टू 6. सो दिस इज द answer of this example. Now we are going to see the second example. So in the circle with radius 13 centimeter, 2 equal chords are at a distance of 5 centimeter from the center. Find the length of the chords. तो ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया है. अभी देखो हमें ये दिया गया है कि 2 chords इक्वल है, तो AB एंड CD both the chords are equal एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. तो ये जो है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स एंड रेडियस हमें दी है 13. तो यहाँ पे ये जो OC एंड OA ये दोनों है वो है रेडिया. तो यहाँ पे मैं 13 लिखती हूँ.
तो यहाँ पे हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए दोनों। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए बी एंड सी डी की लेंथ फाइंड आउट करना है। अभी आपने ये अभी पढ़ा है, दैट इज़ ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें ऑलरेडी दिया है 2 इक्वल कॉर्ड्स, तो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, वी आर गिवन OC is equals to OA, that is equals to 13 because the radii of the same circle, and it is also given. Next one OE is equals to OF, यहाँ पे OE and OF हमें 5 दिया है, it is also given. So दोनों में से कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेंगे. So AFO, in right angle triangle AFO we using the Pythagoras theorem. So OA square is equals to OF square plus AF square बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो OA जो है वो है 13 स्क्वायर, OF है 5 स्क्वायर एंड AF स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट. सो 169 स्क्वायर ऑफ द 13 माइनस 5 स्क्वायर दैट इज 25. सो AF स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144. सो AF इज इक्वल्स टू 12. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं AF सिंस द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब AF जो है वो AB से हाफ है. तो AF इज इक्वल्स टू हाफ AB बिकॉज कॉर्ड बाइसेक्टर थ्योरम. तो AF की वैल्यू हमें पता है 12 इंटू हाफ ऑफ AB. सो AB इज इक्वल्स टू ये 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा. सो 12 इंटू 2 दैट इज 24. एंड सो AB इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू 24. मीन्स बोथ द कॉर्ड्स आर इक्वल. So this is all about the exercise or practice set 6.2. In the next lecture we will see the next concept of this chapter. Thank you.